राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको जगन्नाथ जी की कथा सुनाएंगे। एक ऐसे भक्त की कि आप सुनकर एकदम भगवान के ही हो जाओगे। हरे कृष्णा। भगवान की पूजा में एक विधि होती है, लेकिन भगवान को विधि के नियमों में नहीं बांधा जा सकता। इसी का प्रमाण है आज की कथा। एक कथा ऐसे भक्त की है। श्रद्धा और भक्ति ने नए नियम पूरे मंदिर में नए नियम स्थापित कराए। उन नियमों का आज भी पालन किया जा रहा है। और वो भक्त कौन थे, तो आइए आज हम सुनाते हैं। यह बात है 11वीं सदी के मध्याह्न आसपास की। उत्कल प्रदेश यानी उड़ीसा राजा अनंग भेगदीस का राज्य था। उन्होंने नए जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की चर्चा सभी जगह फैल गई थी। भारत से कोने कोने से सभी यात्री आने लगे। सभी भक्तगण दर्शन करने आते थे। यही समाचार बाबा रघुवर दास जी के पास पहुंच गया। वे बाबा श्री रामचंद्र के परम भक्त थे और वे उत्तर भारत में रहते थे। उन्होंने सोचा क्यों न मैं भी जगन्नाथपुरी में जाकर जगन्नाथपुरी की यात्रा करके आऊं। उन्होंने सोचा क्यों न मैं भी जगन्नाथपुरी में जाकर जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर आऊं। और वे वहां से चल दिए और पहुँचे पुरी में जाकर। उन्होंने वे वही मंदिर में पहुंच गए। उन्होंने जगन्नाथ जी महाराज के और बलराम और सुभद्रा तीनों के दर्शन किए। उसी समय वे दर्शन कर रहे थे, तब उसी समय वहाँ के राजा ने एक घोषणा करवाई थी कि वहाँ वैष्णवी अग्नि की रक्षा करने का भार। अब आप सोच रहे होंगे कि वैष्णवी अग्नि क्या होती है। तो साधु संत जो होते हैं ना, हवन करते हैं, तो हवन में जो पहली आहुति दी जाती है उसको ही वैष्णवी अग्नि कहते हैं। उस पहली आहुति को उसी से जगन्नाथ भगवान का भोग बनाया जाता है। तभी वो भोग भगवान जी को अर्पित करने के लिए माना जाता है, तभी वह महाप्रसाद बनता है। तो इस वैष्णवी अग्नि को जलते भी रहना है, तो इसका ध्यान रखने के लिए राजा द्वारा ये तय हुआ था, इस अग्नि की रक्षा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करेगा, एक महान साधक ही कर पाएगा। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा महान साधक कौन है, कौन व्यक्ति महान साधक है या नहीं, निर्धारित करने के लिए एक शर्त रखी गई। शर्त यह है, जो आदमी 3 दिन 3 रात तक अपने हाथ में अग्नि पकड़ के रख सकता है, वही इसका रक्षक बनेगा। तो भारतवर्ष से कोने कोने से बहुत यात्री आए। सब यात्रियों से पकड़वाई, लेकिन सब असफल रहे। आखिर रघुवर दास बाबा इसमें सफल हुए। आखिरकार रघुवर दास बाबा इस चुनौती के लिए आगे आए और 3 दिन 3 रात अग्नि को लिए खड़े रहे, उसमें सफल हुए। इस प्रकार जगन्नाथ जी के भोग के लिए वैष्णवी अग्नि का भार रघुवर दास बाबा को सौंपा गया। रघुवर दास बाबा जगन्नाथपुरी में एक बड़े मंदिर के सामने, बड़े छाते के सामने रहने लगे। रघुवर दास बाबा ने वहीं अपने आराध्य राम लक्ष्मण सीता की स्थापना की और अपनी उन्हीं की पूजा करते थे। और बीच बीच में जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाते। जब वे बीच बीच में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे, तब उन्हें धनुष बाण लिए देखते थे। और वे लक्ष्मण को भी भगवान राम की सेवा करते हुए देखते थे। रघुवर दास जी की हर जगह
चर्चा फैल गई। आखिरकार उन्होंने अपना जीवन पुरी में बिताया। एक दिन रघुवरदास बाबा ने सोचा, अब मुझे अपने इस भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। जाने से पहले वे जगन्नाथ जी को कुछ भेंट अर्पित करना चाहते थे, कुछ भोग देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्पंज की लकड़ी और केले के पत्तों से जगन्नाथ जी और बलराम और सुभद्रा के लिए एक सुंदर पद्म मुख बनाया। यह श्रृंगार की वस्तु है। तीनों जनों के मुख के आसपास लगाया जाता है। अब देखिए भक्तों के लिए भगवान जगन्नाथ जी का मुख कमल के समान है। उन्होंने रघुवरदास जी ने अपने भाव से तीनों के लिए यह पद्म मुख बनाए थे। इसके बाद उन्होंने पद्म अग्नि से, वैष्णु अग्नि से उनके लिए भोग तैयार किया। यह भोग मीठे चावल का होता है। अब भोग लेके वह पूरी मंदिर में गए। वहाँ मंदिर के पुजारी थे। आज तक उन्होंने कोई भी भोग बाहर से लाया हुआ उनको नहीं अर्पित किया था, ना ही ऐसा कोई श्रृंगार जो लकड़ी स्पंज से बना हो। उन पुजारियों ने रघुवरदास बाबा से कह दिया, नहीं, आज तक बाहर से बनाया हुआ भोग कभी नहीं इनको दिया गया। इस प्रकार केलों से बना हुआ श्रृंगार कभी भी अर्पित नहीं किया गया है। हम आपकी ये चीज़ें स्वीकार नहीं कर सकते। कृपया आप हमें क्षमा कर दीजिए। हम इसे जगन्नाथ जी को अर्पित नहीं कर सकते। यह सुन बाबा रघुवरदास बाबा को बुरा लगा। क्यों नहीं लगेगा? आखिर उन्होंने इतना प्रेम और भक्ति से बनाया था। उन्होंने बड़ी प्रेम और श्रद्धा से जगन्नाथ जी को ये तैयार की थी, और क्यों ना ये उनकी आखिरी भेंट थी। बड़े ही दुखी मन से वापस वे अपने स्थान पर आ गए। उन्होंने वही भोग अपने राम, लक्ष्मण, सीता, भृगयों के पास रखा। उन्होंने वो मीठे चावल का भोग जगन्नाथ जी के लिए बनाया था, वो अपने प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण के पास रख दिया। फिर क्या, बैठ गए तपस्या करने के लिए ध्यान में। पूरा दिन हो गया, वे ऐसे ही बैठे रहे। अब संध्या होने वाली थी। पूरी मंदिर के पुजारियों ने सारी रीत रिवाज पूरी कर ली थी। अब बारी थी भोग। सारे पुजारी उनके श्रृंगार में लगे थे, लेकिन आज हमारे जगन्नाथ जी का मूड नहीं था। वह पुजारी बार बार पगड़ी बांधने की कोशिश कर रहे थे। वह पगड़ी हमारे जगन्नाथ जी के शीश पे टिकी नहीं रही थी। बहुत बार प्रयास किया, परिणाम वही, नीचे गिर जा रही थी। बाहर भक्तगण खड़े थे। कब भगवान जगन्नाथ जी का श्रृंगार हो तब हम उनके दर्शन करें। आज हमारे जगन्नाथ जी कुछ और पहनना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ा जो पुजारी था उसे नींद आने लगी। तभी उन्होंने सोचा कि बाकी पुजारी श्रृंगार कर रहे हैं, तब तक मैं एक झपकी ले लेता हूँ। इसी की तो प्रतीक्षा थी। कब ये मुख्य बड़े वाले पुजारी सोए तब भगवान प्रकट हुए उनके सपने। जैसे ही वे पुजारी सोए, वैसे ही जगन्नाथ जी ने पुजारी से सपन में रोष मुख में कहा। तब जगन्नाथ जी ने उस पुजारी से कहा, मेरा भक्त रघुवर मेरे लिए कितने प्रेम से श्रृंगार और भोग लेके आया, और तुम लोगों ने क्या किया, उसे भगा दिया। और ये कह के भगा दिया कि यह परंपरा में नहीं आता। क्या तुम जानते नहीं, कोई भी परंपरा मुझे नहीं बांध सकती। मेरे भक्तों का प्रेम मेरे सबसे बड़ा है। मैं अपने भक्तों के प्रेम में स्वयं बंध जाता हूँ। जाओ, इसी क्षण जाओ रघुवरदास से वो मुख पद्म, श्रृंगार और मीठे चावल का भोग लेकर आओ। मुझे इसी समय अर्पित करो, उसके बाद मेरा बड़ श्रृंगार संपन्न हो पाएगा। अब जल्दी जाओ। जगन्नाथ जी का आदेश सुनकर वे पुजारी दंग रह गए और तुरंत रघुवरदास के पास गए।
और सपन की इस बात को रघुवर दास को कह सुनाया। जब रघुवर दास ने यह सुना तो बड़े ही प्रसन्न हुए और तुरंत उन्होंने उसी समय रघुवर दास जी ने जो मीठे चावल का भोग बनाया वह जगन्नाथ जी को अर्पित किया। जैसे ही पुजारियों ने मुख पद्म का श्रृंगार उन्हें पहनाया, वैसे ही पगड़ी भी अच्छी तरह बंध गई और मीठे चावल का भोग भी लगाया गया। सभी भक्तों ने इस बड़े श्रृंगार के दर्शन किए और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चले गए। रघुवर दास जी इस श्रृंगार के दर्शन करने जगन्नाथ के मंदिर नहीं गए। वे अपने वहीं बड़ छाता के नीचे बैठे रहे, लेकिन वहीं पर उन्हें जगन्नाथ जी के दर्शन होते। रघुवर दास जी देख रहे थे कि उन्होंने पद्म मुख श्रृंगार किया है और मीठे चावल का भोग खा रहे हैं। वहीं दरवाजे पे बैठे बैठे उन्होंने सुंदर दर्शन किए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने अंतिम श्वास लिया और इस भौतिक देह को त्याग दिया। बाबा रघुवर दास की स्मृति में जहाँ वो रहते थे वहाँ एक मठ की स्थापना की। आज वो मठ पड़ जाता मठ के नाम से विख्यात। पुजारियों को जब भोग तैयार करना होता है तब वे अग्नि वहाँ से लेकर आते। आज भी माह के महीने में कोई अमावस्या पड़ती है तो केले के पत्तों से और लकड़ी से स्पंज से पद्म श्रृंगार तैयार किया जाता है। उनके सुंदर स्वरूप के दर्शन भक्त लोग बड़े प्रसन्नता से करते हैं और मीठे चावल का भोग भी दिया जाता है। हम लोग जानते हैं जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, इसलिए ये कथा उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी जगन्नाथ महाराज जी की कहानी? आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। धन्यवाद।